हम प्रतिदिन एक विषय परिचर्चा का चुनते हैं जिसमें आप सभी के साथ मधुर वार्तालाप होता है और इसी वार्तालाप के मध्य हमारे जीवन की खुशियाँ, हमारे जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। इसी के मध्य आज हमारा विषय है व्यवहार। सभी प्रकृति भी व्यवहारिकता के द्वारा ही हमें बहुत कुछ देती है और हमारा मनुष्य जन्म भी एक मनुष्य भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर उपहार है। भगवान ने तो हमें मनुष्य बनाकर बहुत सुंदर कार्य किया और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमें भी इसके निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी रहती है। आपसी तालमेल और मधुर व्यवहार हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। यदि हम सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो हमारे अंदर सद्गुण विकसित होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। हमारे गुण ही हमारे आम बोलचाल की भाषा, हमारा व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व है और उसी के द्वारा समाज में हमारी पहचान बनती है। मित्रों, हमें समाज में रहने की कला से परिचित होना चाहिए। अपनी बातों का सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना, जैसे प्रकृति भी वर्षा, धूप, आंधी, तूफान सभी के साथ तालमेल बिठाते हुए सुंदर सुंदर फल, फूल इत्यादि हमें देती है। वह कभी घबराती नहीं और अपने जड़ों के द्वारा भूमि को पकड़ कर रखती है और वही पकड़ उसे मजबूत बनाती है। इसी प्रकार हमारे संस्कार हमारे धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं, मगर जब हम संस्कारों से जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन के प्रति पकड़ मजबूत हो जाती है, जो हमारे जीवन के नव निर्माण में सहायक होती है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मधुर व्यवहार ही सभी को भाता है, लुभाता है। क्यों न हम प्रतिदिन ऐसा व्यवहार बनाएं जो सभी के मन में गहरी छाप छोड़ कर जाए और हमारे विचारों से हम सभी को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे विचार अच्छा अध्ययन, अच्छा पठन पाठन के द्वारा विकसित हो सकता है। हम अपने प्रति सचेत रहें और किसी भी ऐसी दुर्भावना या दुर्विचारों का हमारे अंतर्मन में प्रवेश न होने दे, जो हमारे मन को और भावनाओं को गर्त की ओर लेके जाए, जो हमारे ऊपर उठने में सहायक सिद्ध न हो। काफी विचार हैं जो हमारे अंदर आते हैं, जाते हैं और हमें उद्विग्न भी करते हैं, मगर उन विचारों से हम अध्यात्म के द्वारा बच सकते हैं। हम अध्यात्म के द्वारा जान सकते हैं कि हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमारे जीवन की कला क्या होनी चाहिए, हम किन भावों का निर्माण करें जो हमारे संस्कारों को उच्चता की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या हमने ऐसे संस्कार ग्रहण किए हैं जो हमारे मन में शांति का अनुभव करवा रहे हैं, जो हमें शांति प्रदान कर रही है। यदि हमारे मन में शांति है तो वह अविरल रूप से धारा के समान प्रवाहित रहेगी और हमारे अवचेतन मन को भी चेतना की ओर लेकर जाएगी। हमारे छोटे छोटे कार्य परिणाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें खुशी प्रदान करता है और यदि हम गलत कार्य करते हैं तो अवश्य ही उसका परिणाम भी दुष्कर ही होगा, जो असह्य भी होगा। तो क्यों न हम अपने वार्तालाप पर, हम अपने बातों पर, हम अपने कार्यों पर विचार करें। क्या हमारे कार्य किसी को दुख पहुंचा रहे हैं या हमारे द्वारा व्यवहार किसी को सुख पहुंचा रहा है। सुख और दुख की परिभाषा अलग अलग है मित्रों। सुख मतलब हमें आत्मसंतोष यदि कोई कार्य दे रहा है तो वह वास्तव में अच्छा ही होगा और उस पर विचार भी करना आवश्यक है। मित्रों, चिंता और चिंतन में
बहुत अंतर है। चिंता व्यक्तित्व का विकास नहीं करती, पर चिंतन हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, हमें नई दिशा प्रदान करता है। हमेशा पहले चिंतन करें कि अमुक कार्य करने योग्य है या नहीं, अमुक बातें सोचने योग्य है या नहीं। चिंतन के द्वारा हर पहेली को सुलझाया जा सकता है और चिंता के द्वारा हम अनेक रोगों को निमंत्रण दे देते हैं। तो मित्रों, हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। अपने व्यवहार को समानता के साथ, हमारे अपने व्यवहार से हम अपने परायों को भी अपना बना सकते हैं। हम अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार के द्वारा ही इस जग में गहरी छाप छोड़ सकते हैं। हम आभारी हैं परमपिता परमात्मा के, जिन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया। इस धरती पर इतने संसाधनों को देखने का, प्रकृति के विभिन्न रूप छटा का देखने का हमें आनंद प्रदान किया। आभार शुक्रिया करने से व्यवहार बदलते रहते हैं। आभार शुक्रिया करने से व्यवहार बदलते रहते हैं। कितने भी हो दूर, कोई नजदीक ही लगते रहते हैं, नजदीक ही लगते रहते हैं। मित्रों, आशा है आज की यह परिचर्चा आप सभी को पसंद आई होगी। आप भी किसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं या हमें अपने संदेश देना चाहते हैं या हमें भी प्रेरणा देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणात्मक टिप्पणियाँ हमें और मजबूत बनाएगी और हमें एक दिशा दिखाएगी। आप भी यदि किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मेरा YouTube चैनल है रितु गर्ग कुछ एहसास अपनों के साथ, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हम आप सभी के साथ प्रतिदिन मिलते रहेंगे कुछ अच्छी वार्तालाप के साथ। धन्यवाद।